नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग आज बिहार दरोगा का जो 28 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था 28 मई 2025 को उसके पूछे गए सभी प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे, डिटेल्स सॉल्यूशन। चलते हैं टॉपिक की ओर। ये आपका 28 पोस्ट वाला है। अगर आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो डेली एक एक सेट करवा देंगे PYQ का। पहला कह रहा है कि सतपुरा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है। ए में नर्मदा, बी में ताप्ती, सी में साबरमती, डी में है माही। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ताप्ती। ये भी पूछ सकता है कि जैसे अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है, तो नर्मदा, ताप्ती, सारा इसमें नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही। लेकिन अरब ये पूछ रहा था सतपुरा पर्वतमाला से निकल कर, तो ताप्ती हो जाएगा। अगर ये पूछेगा ये कि बिंद और सतपुरा के बीच कौन सी बहती है, बिंद ऊपर में और नीचे में सतपुरा, तो इसके बीच से बहती है नर्मदा, और सतपुरा से निकल कर बहती है ताप्ती, इसके जस्ट नीचे से। अगर ये आपका नॉर्थ से साउथ में इसका क्रम भी बताने बोले तो सबसे ऊपर नर्मदा हो जाएगा, फिर ताप्ती हो जाएगा। साबरमती ये सब भी गुजरात से बहती है, माही। नेक्स्ट कह रहा है पिट्टी द्वीप कहाँ स्थित है। ए कह रहा है उत्तरी अंडमान, बी है लक्षद्वीप, सी है निकोबार, डी है दक्षिणी अंडमान। तो पिट्टी द्वीप आपका कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप में। इससे समझ में आ रहा है कि द्वीप वगैरह से प्रश्न पूछा जाता है, द्वीप हो गया, नदी हो गया। नेक्स्ट है कि चन्मा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किसने किया था। ए में है इसरो, बी में है नासा, सी में है ESA, डी में है CNSA। तो चन्मा एक्सरे वेधशाला का उद्घाटन किया था आपका नासा ने, बी हमारा राइट आंसर होगा। 4 कह रहा है कि आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, तो ऋग्वेद होता है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद होता है। 5 नंबर है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। काशी, मथुरा, अवंती, पाटलिपुत्र। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगा आपका, तो पाटलिपुत्र। अगर पूछेगा कि मथुरा किसकी राजधानी थी, तो हर्षवर्धन का दूसरा राजधानी था, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है कि अजीत डोभाल किस पद पर हैं। भारत का संवैधानिक सलाहकार, CBI का निदेशक, राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार, भारत का सुरक्षा सलाहकार। तो अजीत डोभाल आपका है भारत का सुरक्षा सलाहकार, यानी हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। इससे समझ में आ रहा है कि अपॉइंटमेंट से प्रश्न पूछेगा, और अपॉइंटमेंट से इसमें कम से कम 4 से 5 प्रश्न है। तो हम लोग लास्ट में अपॉइंटमेंट भी मेन जो है इस साल का नए नियुक्ति हुए हैं उसको देख लेंगे। 7 में कह रहा है इसका था भारत का सुरक्षा सलाहकार। ये राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार तो एन नागेश्वरम है, ये CBI के देख लेंगे हम लोग लास्ट में सारा एक साथ। 7 है कि 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था। ए में कह रहा है केशव चंद्र सेन, बी में है दयानंद सरस्वती, सी में है विवेकानंद, डी में है नन ऑफ द एबव। तो 1853 का शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे आपका विवेकानंद, सी हमारा राइट आंसर होगा। 8 है कि सुमेलित में कौन गलत है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 72, बी में है रियो सम्मेलन 92, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87, क्योटो प्रोटोकॉल 1999। तो स्टॉकहोम कब हुआ था, तो ये 72 में हुआ, तो ये तो सही है। रियो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ये 1987 में बना था, लेकिन लागू अगर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, लागू अगर पूछे तो हो जाएगा 1989, 1989। लेकिन संबंधित 87 भी है, इसलिए भी सही है। डी में क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये 4 1999, ये गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, तो 1997 में। एक इसी तरह का एक ब्रटलैंड रिपोर्ट पूछता है, ब्रटलैंड रिपोर्ट, तो ये कब आया था, तो 1987 में ये भी आया था, मॉन्ट्रियल और ब्रटलैंड 1987। 9 नंबर पे चलते हैं। 9 में कह रहा है कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। तो वर्ल्ड टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन। तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूछ सकता है कि WTO से पहले इसका क्या नाम था, तो इसका था GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। पहले इसे गैट कहा जाता था, बाद में इसका नाम WTO कर दिया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 10 में कि आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे। केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजाराम मोहन राय। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपका राजाराम मोहन राय, 1825 के आसपास इसका स्थापना किए थे। 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तो सही है। नाना साहेब कानपुर में बिठूर से, ये भी संबंध सही है।
लियाकत अली दिल्ली, तो ये गलत है। दिल्ली से कौन लड़ रहे थे? तो मुगल का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। इसे ही बहादुर शाह जफर भी बोला जाता था। और इनका ये भी है कि सेनापति कौन था? वही मुख्य भूमिका में था, तो ये था बख्त खां। और ये लियाकत अली कहाँ से थे? तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, इलाहाबाद से। नेक्स्ट है कुंवर सिंह, तो बिहार, ये सही है। पूछ रहा था कि गलत कौन सा है, तो गलत हमारा सी हो जाएगा। 12 कह रहा है कि लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा कितनी अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकता है? तो इसको मैक्सिमम 14 दिन के लिए विलंबित कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। 13 है कि 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? वायसराय हार्डिंग, वायसराय मिंटो, वायसराय लैंसडाउन, वायसराय चेम्सफोर्ड। तो 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला रखा था आपका वायसराय हार्डिंग। 14 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में 5 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को हेतु निःशुल्क एक अनिवार्य शिक्षा का अभियान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया था? 45, 16, 45A और 21A। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 21A। ये बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ये भी पूछ सकता है कि जैसे 45 का संबंध भी इसी से है, लेकिन इसमें हो जाएगा आपका 14 से, ये आपका डीपीएसपी से संबंधित है, ना कि मौलिक अधिकार से। इसमें है आपका निःशुल्क एकदम अनिवार्य शिक्षा जब पूछेगा तो 21A हो जाएगा। इसमें है छोटे बच्चों के लिए जो कि 5 से कम साल के लिए हैं, तो उनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा 45 के तहत। 15 में मैथ दिया हुआ है कि यदि 650 को अमित तथा सुमित के बीच 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो उसका अंतर होगा। तो इसको ऐसे निकाला जाता है, जैसे अंतर कितना है दोनों में, 3 और 2 में से 1 गया, और टोटल कितना है 5 गुने 650 कर दीजिए। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 650/5 टोटल है और हमको अंतर चाहिए, तो 3 दूनी 1 कर दीजिए, तो 5 से 13 पचे 65, तो 133 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। 16 में कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व 50 लाख थी, गत 3 वर्ष में यह 3%, 4% और 5% की दर से बढ़ी है, तब शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे 50 लाख लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 गुने, कह रहा है कि पहला साल 3% बढ़ा तो 103/100, उसके बाद दूसरे साल कितना बढ़ा तो 4%, तो 104/100 गुने 105/100। तो इसको 2 सुना 2 सुना 2 सुना, ये तो कट जाएगा। उसके बाद इसको काट के ऊपर कट गया, इसको तीनों का जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी आ जाएगा, 56, 23, 800 गुना करके देख लीजिएगा। 17 में है कि मोहन और सोहन एक काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 25 दिनों में पूर्ण करते हैं। ये दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं, बाद में सोहन छोड़कर चला जाता है काम को, तो शेष काम को मोहन कितने दिनों में पूर्ण करेगा? तो इसमें क्या करना है, जैसे देखिए मोहन कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में, और सोहन कर रहा है आपका 25 दिन में। तो इसका पहले एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, 50, 25, 75, 25, 100। तो इसकी इफिशियंसी 5 आ जाएगी और इसकी 4 आ जाएगी, तो दोनों मिलके एक साथ कितना काम करेगा? 9 काम। कितना दिन तक दोनों साथ में करता है? तो 10 दिन तक, यानी कि 9 गुने 10 यानी कि 90 काम हो गया। तो कितना टोटल काम? 100 था, तो 100 में से 90 गया, यानी कि 10 काम अभी हमारा बचा हुआ है। अब कह रहा है कि सोहन जो है वो छोड़कर चला गया काम, तो इसकी इफिशियंसी 4 थी, जबकि मोहन का इफिशियंसी 5 है। तो मोहन कितने दिनों में इसको पूर्ण करेगा? तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, यानी कि 2 दिन में इसको पूरा करेगा, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बना है आपका महानदी पर, हमारा बी राइट आंसर है। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तदोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो तदोबा कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है तदोबा। 20 में है कि संकल्प शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा रिजोल्यूशन, रूटीन, व्हीप या सेक्शन। तो संकल्प शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद होगा रिजोल्यूशन। 21 कह रहा है कि सुबह से वर्षा हो रही है का सही अंग्रेजी अनुवाद होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सी हमारा राइट आंसर होगा। ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें सिंस लगता है निश्चित में, और जब अनिश्चित हो कई दिनों से तो इसमें 4 लग जाता है, जबकि निश्चित हो कि 10 बजे से सुबह से तो इसमें सिंस लगता है। और इसका फार्मूला क्या हो जाता है? इसका ये भी देख सकते हैं फार्मूला, या जो भी कहिए, सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा हैज या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस लग जाता है,
और प्लस टाइम जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिएगा, तो यही हो जाएगा आपका। तो इसमें है कि सबसे पहले इट हो जाएगा, वर्षा हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। अगर रहेगा कई दिनों से तो फॉर मेनी डेज ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो चित्रगुप्त पूजा कलम दवात होता है तो ये तो सही है। छठ पूजा में माँ पार्वती, तो ये तो गलत है। छठ पूजा में किसकी पूजा होती है, तो सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, तो यही हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है। जानकी नवमी में माँ सीता की पूजा होती है, और बसंत पंचमी तो जानते ही हैं सरस्वती पूजा। 23 कह रहा है कि डीडीटी का पूर्ण रूप है, इसमें कह रहा है कि डीडीटी का पूर्ण नाम क्या है, तो इसका क्या हो जाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 24 में है कि सुधा मूर्ति, करेंट से है कि सुधा मूर्ति का द सर्कल ऑफ लाइफ किस प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। ये भी पूछ सकता है कि द सर्कल ऑफ लाइफ जो पुस्तक है वो किसकी है, तो सुधा मूर्ति की है। 25 कह रहा है कि वर्तमान श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन है, रनिल विक्रमसिंघे, प्रेमदासा राणा सिंधे, अनुराग कुमार दिशानायके। तो वर्तमान श्रीलंका के राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, तो अनुराग कुमार दिशानायके। नेक्स्ट में चलते हैं। 26 कह रहा है कि एडोक अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। एडोक का मतलब क्या होता है, एडहोक अनुकूल, तदर्थ समिति, तदर्थ और अनुकूलन, तो इसका हो जाएगा आपका तदर्थ। एडहोक हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कि तदर्थ मतलब होता है कि जो थोड़े दिन के लिए बनता है, एडहोक पीएम या एडहोक कोई मिनिस्टर वगैरह बनते हैं। तदर्थ अंग्रेजी शब्द आर्टिकल के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो इसको आर्टिकल तो अनुच्छेद को कहा जाता है, जैसे हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5। 28 है कि सी इज टीचिंग हिंदी, अंग्रेजी वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण होगा, तो सी इज टीचिंग हिंदी यानी वह हिंदी पढ़ा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह हिंदी पढ़ा रही है, तो एक यही में सही है। ये किसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान हो जाता है रहा है, रही है, रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, उसके बाद हो जाएगा प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो जाएगा वह हिंदी पढ़ती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसका क्या हो जाता है आपका सूत्र, सब्जेक्ट उसके बाद हो जाएगा V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह इसका अगर यहाँ पे नॉट लगाएंगे तो डू या डज हो जाएगा इसकी जगह पे, तो इसका क्या हो जाएगा कि सी हिंदी पढ़ती है, तो सी रीड्स हिंदी, ऐसे भी कर सकते हैं, वह हिंदी पढ़ रही है, तो इसमें टीचिंग दिया हुआ है, टीचिंग मतलब पढ़ाना होता है, पढ़ना का रीडिंग हो जाता, और ये हो जाएगा पढ़ चुकी है, तो ये चुकी है किसका हो जाता है परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका क्या हो जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव हो जाता है, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है 29 की सिद्धार्थ द्वितीय है। एक में कह रहा है कि एक ज्ञान उपग्रह, बी में है कि एक हल्का बम वर्षक विमान, सी कह रहा है कि एक कैंसर थेरेपी मशीन, डी कह रहा है कि एक समुद्री पनडुब्बी। तो सिद्धार्थ द्वितीय क्या है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका सी, ये कैंसर थेरेपी मशीन है सिद्धार्थ द्वितीय। 30 नंबर कह रहा है कि किस संगठन द्वारा निवेशकों की सहायता हेतु मित्रा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, RBI, सेबी, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय। तो मित्रा किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये सेबी के द्वारा शुरू किया गया है। 31 है कि जब्त करने के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द चुनिए, तो इसका होता है फॉर फेल, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 32 कह रहा है कि इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल नहीं हैं, तो केक, ककड़ी, घास, ये तो सभी जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है कि वो गल जाए आसानी से, इसका पुनः किया जा सकता है, जैसे गोबर हो गया, मिट्टी हो गया, उस तरह का चीज़, जैसे घास, ककड़ी, केक, सबको फिर से निम्नीकरण किया जा सकता है। अगला है कि फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, तो ये भी निम्नीकरणीय है, जैव निम्नीकरणीय। सी में है घास, लकड़ी और प्लास्टिक, तो इसको तो कर सकते हैं इसको भी, लेकिन इसको नहीं किया जा सकता प्लास्टिक को। घास, फूल, सब्जी के छिलके, तो ये भी किया जा सकता है, पूछा था नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 कह रहा है कि किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है फसल चक्र, यानी कि एक बार हम गेहूं रोपेंगे, इसके बाद फिर धान उगेगा, उसके बाद सरसों, ऐसे करके एक क्रम में चलता है, अनुक्रम विभिन्न फसलों को उगाने के कहते हैं, तो फसल चक्रण। 34 है कि रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन
भोजन और CO2 का आदान प्रदान विनिमय किससे होता है? तो ये आपका होता है सिराएं से। 35 है कि आयोडीन की कमी से हो सकता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेंघा रोग होता है। 36 है कि माल से लदा हुआ एक ट्रक 30 मिनट में 20 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 7 घंटे में ट्रक कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो पहले चाहिए आपका दूरी बराबर क्या हो जाता है? चाल गुने समय। तो समय दिया हुआ है 7 घंटा और हमको निकालना है स्पीड इसका। तो स्पीड कैसे निकलेगा? तो स्पीड बराबर हो जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 30 मिनट में 20 किलोमीटर। तो 30 मिनट में 20 किलोमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर ऊपर में हो जाएगा और नीचे में टाइम दिया हुआ है आपका 30 मिनट। लेकिन हम लोग जब भी निकालते हैं तो हमेशा किलोमीटर पर आवर होना चाहिए और मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो इसीलिए हमको 30 मिनट को बदलना होगा घंटा में। तो क्या हो जाएगा? 30/60 यानी कि हाफ आवर, आधा घंटा। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 30 किलोमीटर वो कितना चल रहा था? आधा घंटा। 20 किलोमीटर में तो 1 घंटा कितना में चलेगा? तो 40 किलोमीटर में। तो इससे भी ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर इसको लिख दीजिए कि 1 गुने 2 ऊपर कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? स्पीड हमारा आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। अब दिया हुआ है 7 घंटा टाइम, तो दूरी निकालना है। तो कितना हो जाएगा आपका? 40 गुने 7 यानी कि 7×28 यानी कि 280 किलोमीटर पर आवर के दूरी से तय करनी होगी उसको। किस ऑप्शन में है? 280 यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 कह रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य 15,000 है जो कि 14,400 में उपलब्ध है। एक कुर्सी की अंकित मूल्य क्या होगी जो 12,000 में उपलब्ध है यदि छूट % समान है? तो इसमें कुछ नहीं करना था। 15,000 में अंकित मूल्य है, 14,400 में मिला, यानी कितना % उसको छूट मिला है? तो इसका हो जाएगा 15,000 में से 400 गया तो यानी 600। तो 600 गुने 100 बटा इसका अंकित प्राइस कितना है? 15,000। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 से 1, 15 चौके 60 यानी कि 4% उसको डिस्काउंट मिला है। अब कह रहा है कि वैसा वस्तु अंकित मूल्य क्या होगा वैसी कुर्सी का जो कि 12,000 में उपलब्ध है? तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि मान लीजिए अगर उसका 12,500 रहा होगा तो इसको 4% छूट कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा? 125 गुने 4 करने पे आपको आ जाएगा 500। 5 20 के शून्य हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 के शून्य हाथ में 1 और 1 चौके 4 1 5, यानी कि अगर 12,500 था तो 500 उस पर छूट मिला है यानी कि 12,000 है। तो इसका इसी से निकल गया, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 38 कि 12 संतरे को 150 में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ पाने के लिए उसे ये संतरे कितने रुपये में बेचना चाहिए? तो इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे पहला तो है कि 20% की हानि होती है, यानी कि 80% बराबर कितना है? 150। उसको चाहिए 20% का लाभ चाहिए, तो 120% कितना होगा? तो इसको तिरछा गुना करके भी निकाल सकते हैं कि 120 गुने 150 और बटा 80। तो 40 दूनी 80 या 40 तिया 20 से 3 से हो गया 75, 75 तिया हो जाएगा 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 21 1 22 225। ऐसे भी निकाल सकते हैं, फिर ऐसे भी निकाल सकते थे इसको कि 125 कितना है? तो 80% का दाम है, हमको निकालना कितना है? तो 120। तो 40 दूनी 80, 40 तिया 20 से, उसके बाद 2 से 75, 75 गुने 3 तो कितना हो जाएगा? 225। 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर कृषि मौसम के दौरान किसानों का बेरोजगार होना, तो नहीं। कपड़ों मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना, तो यही हो जाएगा आपका बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक बेरोजगारी कह रहा है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। 40 में कह रहा है कि बिहार में कैमूर यानी भभुआ में पाए जाने वाला खनिज संसाधन क्या है? तो कैमूर में आपका मिल जाता है चूना पत्थर। ये आपका जैसे बिहार का ये मैप है, बीच से गंगा नदी जाती है, तो यहाँ पे आपका कैमूर और रोहतास वाला एरिया है। तो यहाँ पे जो होता है वो बिंद का प्रभाव रहता है, बिंद क्रम की चट्टाने का। तो यहाँ पे आपका चूना पत्थर बालू ये सब मिलता है। तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 कह रहा है कि मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार का इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार कीमत निर्धारण करती है? नियंत्रित कीमत, समर्थन कीमत, संतुलन कीमत या अधिकतम कीमत? तो 41 का हो जाएगा आपका संतुलन कीमत, यानी मांग और पूर्ति जो है वो संतुलन कीमत बाजार कीमत निर्धारण करती है। 42 कह रहा है कि भारत में किस वर्ष में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ था? 1905, 1910, 1902 या 1904? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि भारत में 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ था।
43 कह रहा है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कब आयोजन किया गया? 5 से 6 अप्रैल 2024, 19-20 नवंबर 2024, 15 और 20 दिसंबर 2024 या 30 और 31 दिसंबर 2024। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 आपका कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 19 से 20 दिसंबर 2024। 44 है कि हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित है? तो हार्पर कोलिंस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभय के, इसके लेखक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। 45 है कि दिया गया है अंकित मूल्य 220 रुपया, छूट 20%। तो दी गई जानकारी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो इसमें ऐसे कर देना है, जैसे 220 रुपया है और 20% छूट है तो कितना हो जाएगा, यानी 80% इसका निकालना है। तो 62 है, कितना हो जाएगा 176। दूसरा पहला में अब कथन में कह रहा है कि यदि वास्तविक खरीद कीमत 200 रुपया है तो 12% की हानि होगी। तो देखिए चेक कर कर कितना होगा, जैसे 200% कीमत है तो कितना 12% हानि के लिए कितना हो जाएगा, यानी 88% गुने 100 कर दीजिए। 2 से 2 कट गया, 88 दूनी 8 दूनी 16 के 6 और 16 76, तो ये भी 176 आ गया, ये भी पहले से भी था। अब दूसरा कथन कह रहा है कि यदि वास्तविक खरीद कीमत 160 है तो 10% का लाभ होगा। अगर 160 है तो 10% का लाभ कितना हो जाएगा, 110 गुने 100 तो कितना हो जाएगा 6, 6 1 7 और 176, यानी कि इसका दोनों कथन सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। 46 में कह रहा है कि 5500 का 8% प्रति वर्ष की दर से 146 दिनों के लिए ब्याज कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या तरीका है या ब्याज निकालने का, तो PRT यानी बाई 100, मूलधन हो गया, रेट हो गया, समय हो गया, बाई 100 ब्याज बराबर। तो इसका हो जाएगा आपका 5500 गुने रेट कितना है 8% और समय है 146। लेकिन जब भी निकालते हैं तो हम लोग वर्ष में निकालते हैं, इसलिए इसको 365 से भाग दे देंगे तब वर्ष में आ जाएगा, गुने 100। तो 5500 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उसके बाद कितना हो गया 11 5 55 और इसका कितना हो जाएगा 7 5 35 3 5 15। उसके बाद 2 से ये कट गया तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 में 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 16 तो 6 6 1 7, इसका भी 176 आ गया, यानी हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर। 47 कह रहा है कि 700 रुपये से 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिए गए उधार को चुकता करने में कुल कितने ब्याज का भुगतान करना होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसका हो जाएगा आपका P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T माइनस P। तो इसमें P कितना दिया हुआ है, P कह रहा है कि 700 रुपया है, ठीक है। तो 700 का 1 प्लस रेट कितना है 4/100 का पावर T, यानी कि इसको 3 बार करना है, 3 साल के लिए था ना, 3 वर्ष के लिए, माइनस कर दीजिएगा 700। इसको कैसे निकालेंगे, पहले कर देंगे 700, 100 का 100 हुआ 104/100, तो कितना से कट जाएगा, इसमें हो जाएगा 21 चौके 104 और यहाँ 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं 700 गुने 21/25 गुने 21/25 गुने 21/25 और माइनस कर दीजिएगा 700, जो कैलकुलेशन करके आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसका आ जाएगा 87.40। 48 कह रहा है कि थेरतंगल पक्षी अभ्यारण्य जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो थेरतंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, 48 का आपका हो जाएगा, ये तमिलनाडु में है थेरतंगल पक्षी अभ्यारण्य। रामसर साइट देख लीजिएगा, लेटेस्ट कौन कौन सा है, बिहार का टोटल 6 को मिला है, उसको भी देख लीजिएगा, उससे भी प्रश्न पूछ सकता है। 49 है कि ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो फिजी का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो ये किसको मिला था, ये मिला था आपका श्री श्री रविशंकर को। 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है, रोहतासगढ़, सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़ या लोहागढ़। तो कौन सा हो जाएगा, रोहतासगढ़ नहीं है, जबकि सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़ और लोहागढ़ ये सब कहाँ है, राजस्थान में।
51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए कि ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड। यानी कि पुरस्कार सम्मान से भी बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा है, तो उसको भी आप लोग लेटेस्ट करेंट का देख लीजिएगा। 52 में है कि किस लेखक को उनकी कृति मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार हिंदी 2024 प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गगन गिल। मैं जब तक आई बाहर, किसका है, गगन गिल का है। 53 नंबर है कि ए है और आर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ए में कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, तो ये तो सही है। बी रीजन कह रहा है कि कुछ तत्वों के एक ही भौतिक अवस्था में होते हुए भी कई अलग संरचनात्मक रूप से होते हैं, जो भी है यहाँ पे दिया हुआ। तो इसका यही है कि दोनों एक ही कार्बन का ही अपरूप है, क्योंकि इसका भौतिक अवस्था अलग अलग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और दोनों सही है, तो थारे का सही स्पष्टीकरण है। 54 कह रहा है कि एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने और नाव द्वारा पीछे की ओर गति करने की स्थिति में गति का कौन सा नियम प्रदर्शित करता है। गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या चौथा नियम। तो इसका क्या हो जाएगा कि नाव के आगे की ओर कूदने और नाव द्वारा पीछे की ओर गति, तो ये हो जाता है तीसरा नियम। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उसमें है कि जितना आप लगाएंगे उसका अपोजिट भी उतना ही लगेगा। तो इसका हो जाएगा आपका कि गति का तीसरा नियम। 55 में है कि यदि हम एक तीर को कमान पर रखें एवं उसकी डोरी को खींचे, तब इस स्थिति में कमान में एकत्रित ऊर्जा होगी। ए में कह रहा है गतिज ऊर्जा, बी में है स्थितिज ऊर्जा, सी में है मांसपेशीय ऊर्जा, डी में है पुरातत्वीय ऊर्जा। तो तीर की कमान पर रखे एवं उसकी डोरी को खींचे में उसमें क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी कि संचित ऊर्जा रहती है। 56 कह रहा है कि सही विकल्प चुने। एक वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न होता है, तो ये गलत है। द्रव्यमान जो होता है वो समान रहता है। द्रव्यमान अगर यही भार पूछेगा तो W बराबर क्या हो जाता है, mg। तो g के चेंजेस होने के कारण जो भार होता है वो बदलता है, जबकि द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो नहीं, द्रव्यमान अधिकतम नहीं होगा, ये हमेशा सेम रहेगा, ना तो अलग अलग। सी में है कि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, तो ये भी गलत है। अगर ये रहता आपका भार के बारे में तो ऐसा ही होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है भार। डी में है कि एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित होता है, तो ये सही है। द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है, जबकि भार बदलता है। 57 कह रहा है कि एक 2 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस बेलन को पिघलाकर 6 कितने समान ठोस गोले बनाए जाते हैं, प्रत्येक गोले का व्यास कितना होगा। पहला में है 1 सेंटीमीटर, बी में है 2 सेंटीमीटर, सी में है 3 सेंटीमीटर, डी में है 4 सेंटीमीटर। इसमें क्या हो जाएगा कि आपका 2 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा गोले का, ये बेलन का। तो इसका हो जाएगा आपका 2/1, यानी कि आर बराबर क्या हो जाता है, रेडियस बराबर हो जाता है आपका व्यास बाई 2। व्यास बाई 2, जैसे कि अगर कोई रेडियस है, ये टोटल व्यास होता है, मान लीजिए 2 है, तो इसका रेडियस आधा हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो हो जाएगा आपका 2/1, यानी कि 1 हो जाएगा हमारा रेडियस 1। और उसका दिया हुआ है आपका हाइट दिया हुआ है 8। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा, कह रहा है कि 6 हमको क्या बनाना है, गोला का आयतन। तो गोला का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर का मान कितना है हमारा 1 का स्क्वायर, एच कितना है 8 सेंटीमीटर बराबर 6 गुने 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई से पाई कट गया, उसके बाद 1 का स्क्वायर है, 8 से कितना कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 इधर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से 2, यानी कि हमारा आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा 1। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब कितना भी करिएगा तो वही 1 ही होगा। अब पूछ रहा है कि जो नया गोला बना है उसका व्यास पूछ रहा है, तो व्यास कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी 1 दूनी 2 सेंटीमीटर। इसमें अगर आपको फार्मूला याद रखेगा तो बन जाएगा, बेलन का आयतन का हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन का हो जाता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। दोनों को बराबर करके इसको 6 से गुना कर देना है, आर निकल जाएगा। जब आर निकल जाएगा तब उसको 2 से गुना करके व्यास निकाल देंगे। नेक्स्ट 58 कह रहा है कि निम्नलिखित
अम्लों और उनके प्राकृतिक स्रोतों से मिलान करें तो सिरका में कौन सा अम्ल हो जाएगा, तो सिरका में हो जाता है आपका एसिटिक अम्ल। संतरा में तो इसमें हो जाएगा आपका साइट्रिक एसिड 1, और दही में हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड। तो 2 3 1 2, यानी ये हमारा राइट आंसर होगा। 59 कह रहा है कि 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर जापान में होगा 20वां एशियाई खेल 2026 में। इसके बाद वाला आपका हो जाएगा 26 और 4 30, इसके बाद वाला अगला होगा भारत में 2021वां जो होगा एशियाई खेल। 60 नंबर कह रहा है कि श्री थर्मन सन्मुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं। थर्मन से याद रखिएगा तो इसके किसका हो जाएगा, श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर या मलेशिया, तो ये सिंगापुर के बने हैं थर्मन, अप्रैल 2025 में। नेक्स्ट कह रहा है 61 की 25 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक काला घोड़ा कला महोत्सव का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका काला घोड़ा कला महोत्सव हुआ था मुंबई में। 62 नंबर है कि शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, चिकित्सा, कला, साहित्य या समाज सेवा, तो इनको कला के क्षेत्र में मिला है पद्म विभूषण। टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है बिहार में, तो 7 लोगों को। एक को पद्म विभूषण जो कि आपका शारदा सिन्हा हो गए, एक को आपका पद्म भूषण मिला है, और 5 लोगों को पद्म श्री मिला है। तो पद्म भूषण किनको मिला था, तो ये सुशील मोदी को, सुशील मोदी जो कि पूर्व रह गए थे आपका वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री बने थे, तो ये हो जाएगा सुशील मोदी। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, इनको पद्म भूषण, और 5 लोगों को पद्म श्री मिला था। 63 है कि 2025 के बाफ्टा पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर कॉनक्लेव। 64 है कि निम्नलिखित में से किसे मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया है, तो मिला आपका सूबेदार मोहन राम को। 65 है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किसमें कहा जाता है, तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कहलाता है आपका त्रिपिटक। इसमें 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। 66 है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में कौन सहायक हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग के थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय का संबंध है सती प्रथा को रोकने से, सती प्रथा 1829 में इसको खत्म करवाए थे। 67 है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो यंग इटली का संस्थापक कौन हो जाएगा आपका मेजनी। 68 है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को। 69 है कि लोहे के संरक्षण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, तो गैल्वेनीकरण, ये तो है। एनोडीकरण, गैल्वेनीकरण हो जाएगा, एनोडीकरण ये भी होता है, क्रोम प्लेटिंग ये भी होता है। भर्जन क्या है, धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया है, विधि है, तो लोहे के संरक्षण का नहीं है, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। 70 है कि कमरे के तापमान पर द्रव के बाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है, तो ए में है विसरण, बाष्पोत्सर्जन, परासरण और बाष्पीकरण, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बाष्पीकरण। 71 है कि मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को क्या, इसका देनदार को नुकसान, देनदार को लाभ होगा जिसको देना है, एवं लेनदार को नुकसान होगा। इसमें देनदार और लेनदार में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। देनदार वो है जो किसी से लिया है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है किसी को 100 रुपया दिया है, तो जो लिए हुए है वो देनदार हो, क्योंकि इसको देना है तो इसको लाभ होता है, क्योंकि उस समय जब लिया था अब इन्फ्लेशन के कारण उसका मूल्य कम हो गया है, लेकिन जो दिया था जिसको अब लेना है उसको नुकसान हो जाता है। 72 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाभ और नुकसान, ये हमारा राइट आंसर है। 72 है कि कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है निर्गम कीमत, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास लक्ष्य की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। ए में है कि ऐसा विकल्प जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करे, तो यही तो सही हो जाएगा। बी में है कि ऐसा विकास जो केवल आर्थिक समृद्धि नहीं, ऐसा विकास जो पर्यावरण चिंताओं की उपेक्षा कर तकनीक, ये भी नहीं है। ऐसा विकास जो दीर्घकालिक लाभ, तो ये नहीं है कि ऐसा है कि जिसमें ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे, यही हो जाता है आपका सतत विकास। 74 है कि भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक वन % पाया जाता है, तो 1% सबसे ज़्यादा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी मिजोरम में। 75 पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। व्यक्तियों को स्वामित्व वाले उद्योग, तो इसका क्या हो जाएगा, जिसमें व्यक्तियों का खुद का स्वामित्व होता है, तो ये हो जाता है आपका निजी क्षेत्र, तो ये का हो जाएगा 4। राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग, तो ये तो हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र, यानी 1 हो जाएगा।
उसके बाद है कि व्यक्ति और राज्य के संयुक्त स्वामित्व वाले उद्योग, तो ये हो जाएगा आपका सहकारी क्षेत्र, यानी किसका हो जाएगा आपका, सॉरी ये संयुक्त क्षेत्र हो जाएगा। और व्यक्ति और राज्य के द्वारा संचालित उद्योग, तो ये हो जाता है सहकारी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 3 4 4 1 3 और 2, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। 76 में मिलान कह रहा है सही सुमेलन है कि 1 और 2 में। तो कैमूर की पहाड़ियाँ, तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए थे कि बिंद श्रेणी का हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। उसके बाद है महादेव पहाड़ियाँ, तो ये आपका हो जाएगा सतपुरा श्रेणी। तो सी इलायची पहाड़ियाँ, तो ये सह्याद्री का भाग है, तो इसका हो जाएगा बी, यानी ए सी बी, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 77 है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर्टिकल 246 GST, इसमें है इसी का अपीलीकरण करके कुछ है। 78 है कि हाल ही में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कौन सा कंट्री ऑफ फोकस था, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर है, कंट्री ऑफ फोकस ऑस्ट्रेलिया था 55वें में। 79 है कि कब किसको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 18 नवंबर 2024 को नियुक्त किया गया, CAG, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियुक्त किया गया आपका संजय मूर्ति को। बमनवा संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है, तो बमनवा का संबंध किससे है, तो इसका हो जाएगा आपका दल बदल कानूनी से संबंधित। कब हुआ था बमनवा, तो 1985 में। पंचायती राज से संबंधित कौन है, तो 73वां एवं 74वां संशोधन, 73वां 1992 में हुआ था। और कौन सा था, संपत्ति के अधिकार में संशोधन, तो इसका संशोधन कब हुआ था, तो 44वां 1978 में। इससे द्वारा इसको मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था 301 में। 81 में चलते हैं। 81 कह रहा है कि राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक कह रहा है कि लोग किसी राजनीतिक दल के आचरण के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते, ये तो सही नहीं लग रहा हमको। कि कथन 2 कह रहा है कि अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, तो ये सही सुझाव है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल कथन 2 सत्य है। 82 है कि न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन, तो इसमें क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद या दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो दोनों के द्वारा किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है और हाई कोर्ट भी कर सकती है। 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, संप्रभुता क्या है, तो लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार, तो ये सही है। धर्मनिरपेक्षता, तो सभी धर्म समान है, तो ये भी सही है। बस समाजवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, ये गलत है। गणराज्य तो हो गया कि राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, तो सही है, तो इसका हो जाएगा आपका कि सुमेलित नहीं है, यानी सी हो जाएगा। 84 कह रहा है कि ए में कि प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलता है, रीजन कह रहा है कि कांच वायु से ज़्यादा सघन है, तो इसका क्या हो जाएगा, सही है कि जब सघन ये माध्यम है, ये विरल है, तो जब सघन से विरल में आता है तो क्या हो जाता है, उसका जो स्पीड है वो कम जाता है। कांच में वायु से धीरे चलता है, तो कांच में धीरे चलेगा जबकि वायु में तेज चलेगा, तो यही तो है कि कांच में वायु से धीरे चलेगा, इसके माध्यम ये सघन ज़्यादा है, ये कम सघन है, तो ज़्यादा सघन है, तो रीजन भी सही है, तो ए और दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 85 है कि एक तरफ स्तंभ है, बी दिया हुआ है, तो दूरी क्या हो जाता है, दूरी का हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई, तो कुल लंबाई दूरी हो जाएगा। जबकि विस्थापन क्या होता है, तो जो सबसे छोटा पथ होता है, तो इसका दू हो जाएगा। वेग क्या हो जाता है, तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, ये तो त्वरण है, और ये हो जाएगा दिशा सहित चाल, तो ये हो जाएगा आपका 3, यानी क्या हो जाएगा 4 3 1 2, हमारा ये राइट आंसर है। 86 है कि अनुवांशिकी के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो रोजर जॉन मेंडल नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल। 87 है कि गर्मीनी दृष्टि क्या है, तो गर्मीनी दृष्टि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक डेटा भंडार, यही हो जाता है आपका, क्या दिए हुए था, गर्मीनी दृष्टि। 88 पे चलते हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 राष्ट्रीय में महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो किया गया है आपका विजय किशोर राहटकर को। 89 है कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने हिंद महासागर रिम संघ के महासचिव का पद ग्रहण किया है, तो इसका हो जाता है ए आंसर संजीव रंजन। 90 है कि निम्नलिखित में से कौन 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो ये हुआ है आपका संजय मल्होत्रा। इससे पहले कौन थे, तो शक्तिकांत दास थे। 91 है कि हाल ही में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है,
तो इसमें हो जाएगा आपका शिगेरू एशिया जापान, ये तो सही है। प्रभाया सुबियातो कंबोडिया, ये भी सही है। नहीं यही गलत है, इसका नया बने हैं, देख लेते हैं हम लोग आगे जाके। लुआंग कुआंग ये वियतनाम के हैं, और क्लाउडिया शिनबॉम पोर्टो मैक्सिको की पहली महिला वुमेन बनी है राष्ट्रपति। तो ये आपका ये भी सही था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। FBI के निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका काश पटेल। सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन है? यूरो, कुवैती दिनार, US डॉलर या ब्रिटिश पाउंड? कुवैती दिनार, ये 17वीं BPSC में भी पूछा था, 17वीं या 69 BPSC में। 94 है कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सहायक नदी है मूसी। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे ही है। 95 है कि हड़प्पा कालीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है, तो हरियाणा में कौन सा है? तो ये राखीगढ़ ही है। ये हो जाएगा आपका कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल ये गुजरात में है। रोपड़ होगा, रोपड़ कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में। 96 है कि चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल, असम, केरल या कर्नाटक? तो सबसे ज़्यादा है असम। 97 है कि पैरा ओलंपिक तीरंदाजी का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये हुआ था आपका थाईलैंड में। 98 है कि राजधानी कौन सा गलत है? तो आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, ये गलत है, आंध्र प्रदेश का अब अमरावती हो गया है। और हैदराबाद किसका है? तो ये तेलंगाना का है, तेलंगाना। लक्षद्वीप का, इसका तो 3 राजधानी है, इसको देख लीजिएगा, जबकि हैदराबाद तेलंगाना का हो गया है। लक्षद्वीप का कवारत्ती, ये ठीक है। त्रिपुरा का अगरतला, पुदुचेरी का पुदुचेरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 99 है कि राजधानी शहर नेपिताप, तो नेपिताप तो इसका है म्यांमार का। मलेशिया का कोलालमपुर, और ये सब का हो जाएगा। देख लेते हैं ये सब राजधानी देख लीजिएगा, देश राजधानी, और उसके बाद अपॉइंटमेंट। 100 में है कि योगा को किस वर्ष एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा? तो ये आपका 2016 में शामिल किया गया होगा, यानी 2016 इसका राइट आंसर दिया है। टोटल हम लोग 100% प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इसको आप लोग को और रहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग डेली एक सेट देख लेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता। 18 जनवरी और 21 जनवरी को इसका एग्जाम है। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है या रहने देना है। इसमें आप लोग जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है उसको भी आप देख सकते हैं करेंट अफेयर से। तो क्या क्या है? पहला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये पूछ सकता है जस्टिस सूर्यकांत बने हैं 53वें नंबर का। उसके बाद आपका हो जाएगा जिसमें ये किया हुआ है ना कलर टाइप का, वही पूछ सकता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, राज्यसभा का सभापति, ये तो उपराष्ट्रपति होते हैं CP राधाकृष्णन। उसके बाद हो जाएगा आपका 18वीं अध्यक्ष लोकसभा का ओम बिरला। उसके बाद है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वां नंबर के बने हैं। CAG बने हैं आपके संजय मूर्ति 15वां। CGA TCA कल्याणी 29वां नंबर का है। उसके बाद आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री का निजी सचिव निधि तिवारी बनी है। इधर आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा? राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। इसी से पूछ रहा था। मुख्य आर्थिक सलाहकार B अनंत नागेश्वरन, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, इसका हो जाएगा आपका अजीत डोभाल, यही तो पूछा था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उसके बाद इसमें आ जाएगा तो IB का हो जाएगा तपन कुमार डेक्का, CBI का हो जाएगा प्रवीण सूद। नेक्स्ट कह रहा है आपका रा का हो जाएगा पराग जैन। उसके बाद हो जाएगा ये सब तो नहीं है। SSB का देख लीजिएगा संजय सिंघल। उसके बाद है CISF का प्रवीर रंजन, ITBP का प्रवीण कुमार। उसके बाद RPF की पहली महिला बनी है तो इसको भी याद रखिएगा सोनाली मिश्रा। उसके बाद और कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका 23वें विधि आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का है विजय किशोर राहटकर। 23वें विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी। UPSC का बने हैं अजय कुमार। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, ये सब इम्पोर्टेंट है। UPSC का अजय कुमार, 23वें विधि आयोग का दिनेश माहेश्वरी, राष्ट्रीय महिला आयोग विजया किशोर राहटकर, 8वें वेतन आयोग हो जाएगा आपका रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट इधर आ जाइएगा तो 16वें का पूछ सकता है, अरविंद पनघड़िया बने हैं नए में। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो B सुब्रमण्यम। सेबी का तुहिन कांता पांडे। CBDT का प्रत्यक्ष कर वाले हैं रवि अग्रवाल। इधर आ जाएगा तो UIDAI का भुवनेश कुमार। नेक्स्ट है NTPC का गुरदीप सिंह। बस इतना ही याद कीजिएगा। BPCL संजय खन्ना, HPCL विकास कौशल, ये सब नहीं पूछता, मेनली फर्स्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। REC जितेंद्र श्रीवास्तव। DK सुनील हो जाएगा आपका हिंदुस्तान HAL का हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इधर हो गया आपका AAI का विपिन कुमार, ये हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इधर आ जाइए तो कौन सा हो जाएगा इम्पोर्टेंट, इधर नहीं है आपका। UGC का पूछ सकता है विनीत जोशी, इग्नो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इधर हो गया JNU का शांति श्री धूलीपुरी पंडित, BHU का अजीत कुमार चतुर्वेदी। इधर हो गया आपका CBSE राहुल सिंह। उसके बाद हो जाएगा INS विवेक गुप्ता। इसरो का B नारायणन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसरो। उसके बाद है ब्रह्मोस एरोस्पेस, CEO और MD बने हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। विक्रम साराभाई का डॉक्टर राज राजन। ICC का तो आप जानते ही होंगे, जैसा भारत के हैं। BCCI का मिथुन मनहास। ACC का है मोहसिन नकवी। इधर आ जाइए IWF का मोहम्मद जलूद। उसके बाद हो जाएगा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम खालिद जमील। ये सब इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके पास अगर बुक है तो एक बार सरसरी निगाह से सबको देख लीजिएगा। IRD का अजय सेठ बने हैं। उसके बाद है LIC का R दोरई स्वामी। इधर आ जाते हैं तो बनेगा आपका फिक्की का अध्यक्ष है अनंत गोयनका। एसोचैम का निर्मल कुमार मिंडा। उसके बाद हो जाएगा NSA की श्रीनिवास इंजेती। RBI का तो संजय मल्होत्रा, ये पूछा भी था। उसके बाद हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का अध्यक्ष तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। यही सब है आपका। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कल्याण कुमार। पंजाब नेशनल बैंक का अशोक चंद्रा। सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। इसका भी पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों के प्रमुख कौन कौन से हैं। यूनाइटेड, इसका हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस UNO का। फिर असीमा पूछ सकता है एनालेना बैरबॉक का। यूनेस्को का हो जाएगा आपका खालिद अल एनानी, मिस्र की बनी है। यूनिसेफ का कैथरीन रसेल। सार्क का है मोहम्मद गुलाम सरबर, बांग्लादेश के हैं। राष्ट्रमंडल का सरली बोचवे, घाना की है, ये पहली महिला भी बनी है, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद आ जाइए आप, कौन सा है ये ADV मसातो कांडा, जापान के हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, भारत 2024 से 26 के लिए अध्यक्षता करेगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। चर्चित जितनी भी महिलाएं हैं विभिन्न देशों के, भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त, इससे नहीं पूछता है। मेन जो नया वाले बने हैं वो देख लीजिएगा एक बार। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, इस सब से पूछता है इसका। यानी कि 5 पेज तक अपॉइंटमेंट, ये सब जितना भी दिए हुए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। सर्वोच्च पुरस्कार, ये सब दूसरे लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।